दोस्तों 17 दिन पहले लागू हुए यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी और केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा। तब तक 2012 का पुराना नियम ही लागू रहेगा। फिलहाल इस फैसले से देश की राजनीति और विश्वविद्यालय परिसरों में उठता विवाद थम गया, लेकिन यह विवाद अस्थायी रूप से थमा है, यह एक सवाल है। क्योंकि फैसला अभी अस्थायी नहीं है तो विवाद अस्थायी कैसे समझा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो भी प्रगति की है, क्या अब हम फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं। फैसला आने से पहले अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पर क्या कहा, सुनिए। सवाल यह है कि यूजीसी जैसा नियम जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में जातियां हैं। जातियां इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से लड़े कोई, जातियां इसलिए हैं कि सब लोगों की आजीविका परंपरागत रूप से सुरक्षित रहे। ये पुराने लोगों की बनाई परंपरा है, प्रथा है। तो अब इन्होंने क्या किया है, यूजीसी के माध्यम से एक जाति को दूसरी जाति के सामने ऐसा खड़ा कर दिया है कि उनकी लड़ाई होना ही होना है और उनको लड़के आपस में मरना ही मरना है। तो पूरे सनातन धर्म को समाप्त करने का एक, हम तो कहते हैं कि एक मशीन ले आए आप, जिसमें लड़ो और मरो, लड़ो और मरो, कटो और मरो। इसको लेकर के भी आप समाज, इसको लेकर भी समाज का विरोध करेगी। बात यह है कि विरोध कर ही रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने वाला कानून आप लेके आए हैं, इसको तत्काल वापस करिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या खत्म होनी चाहिए, जो उनका लगाया उसमें। हाँ, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के कार्य को कैसे ज्यादा वो करेगा, केवल इतना ही देखेगा। इसमें कोई संवैधानिक त्रुटि तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा बेजा क्लास तो नहीं है, उतने को सुधारेगा। इससे ज्यादा तो वो नहीं कर सकता ना। संसद से कानून पास कर दिया गया है। अमित शाह जी ने कह दिया है कि संसद का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। एकदम सपाट भाषा में उन्होंने कह दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट केवल उसमें कुछ सुधार वगैरह कर सकता है तो कर सकता है। सवर्ण समाज सड़क पर है, आपके द्वारा कुछ संदेश? असल में सवर्ण समाज सड़क पर है, दूसरा समाज सड़क पर नहीं है। हम तो समझते हैं कि उसको भी सड़क पर होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई उसके भी हित में नहीं। एक दूसरे के विरुद्ध अगर एक दूसरा जो एक ही परिवार का है अगर खड़ा होता है तो इसमें दोनों की ही हानि होती है। इसलिए सवर्ण समाज को भी, और जो दूसरा समाज कहा जा रहा है, दूसरा समाज कहने का मतलब क्या है, कि एक ही हिंदू समुदाय में से आप दो समुदाय बना रहे हैं, तो दोनों को आप विभाजन ही तो कर रहे हैं। एक हिंदू समुदाय को विभाजित करने का ये कैसा प्रयोग है और इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। महाराज जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हों और यह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें और सलाह के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।